गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 6 सर्वनाम। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अब आज रविवार है। मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया है। मोहन की छोटी बहन भी मोहन के साथ गई है। मोहन ने वहाँ बहुत से जानवर देखे। मोहन और उसकी बहन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मोहन और उसकी बहन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मोहन बहुत खुश है। मोहन ने वहाँ चिंपांजी भी देखा। मोहन ने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाई। शाम को मोहन अपने परिवार के साथ घर लौट आ गया। इस अनुच्छेद में हमने बार बार एक ही शब्द पढ़ने में आ रहा है, वो है मोहन। बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं? मोहन। मोहन के बारे में इतना 5-6 वाक्य लिखे हुए हैं। मोहन मोहन मोहन। हमें सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ना। अब हम इसमें मोहन की जगह हम सर्वनाम यूज़ करेंगे। जैसे आज रविवार है। मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर आया। उसकी छोटी बहन भी उसके साथ गई। उसने वहाँ बहुत से जानवर देखे। उन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है। वह बहुत खुश है। उसने वहाँ चिंपांजी भी देखा। उन्होंने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाई। शाम को वह अपने परिवार के साथ घर लौट आया। अब बच्चों, पहले वाले अनुच्छेद में हम बार बार क्या पढ़ रहे थे? मोहन 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 मोहन। अब हमने यहाँ पर ये मोहन क्या है? संज्ञा। मोहन को क्या बोला गया है? संज्ञा। अब हमारे सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मोहन संज्ञा है। अब हम मोहन को बार बार बोल रहे हैं तो थोड़ा सुनने में और बोलने में भी अटपटा सा लगता है हमें। तो अब हमने अनुच्छेद में सुधार करा। अब हमने क्या क्या यूज़ करा? अपने, उसकी, उनके, उसने, उन दोनों में, है ना। शाम को, वह, खुश नहीं है, वह, उन्होंने, ये सब क्या है? सर्वनाम किया है हमने। अब सर्वनाम का प्रयोग करा है। ठीक है बेटा। अब परिभाषा पढ़ो वापस से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि एक ही शब्द को हमने बार बार ना लेकर अब हमने उसकी जगह हमने क्या यूज़ करा है? सर्वनाम। ठीक है। परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? आपकी बुक में दे रखा है। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। और अभी आप 4th क्लास में हो इसलिए यहाँ पे 6 ही भेद बता रखे हैं। भेद मतलब प्रकार भी बोलते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। 3rd है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4th है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5th है संबंधवाचक सर्वनाम। और 6th है निजवाचक सर्वनाम। ये अलग अलग 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 7। एक और आता है, वो होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब हम जो ये 6 भेद प्रकार दे रखे हैं, अब उनकी परिभाषा अब हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपके समझ में आया? बोलने वाला और सुनने वाला, है ना, जिनके लिए करा जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक सेकंड, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। हम यूँ भी बोल सकते हैं कि किसी दूसरे पुरुष का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, एक सेकंड, मैं, हम, तुम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, ये सब, ये, उसे, उसका आदि क्या है? सर्वनाम है। ठीक है ना। हम कल मिलेंगे तो इसमें हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। तीसरा है वे सब कहाँ गए? ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वे सब कहाँ गए। इसलिए
किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हम डेफिनेट प्रोनाउन भी कहते हैं, इंग्लिश में डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी होती है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी गेंद है, मतलब इसको पूरा अच्छी तरह मालूम है कि ये गेंद इसकी है ना। हम उस पार्क में खेलेंगे, ये निश्चय है कि हम इस पार्क में ना खेल के हम उस पार्क में खेलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पक्का जो शब्द होता है उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे वह यही पढ़ रहा है, इस वाक्य में मतलब अब आप मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, ये निश्चय है कि आज क्लास में कौन कौन बच्चा है। तो जो मैं पढ़ रही हूँ और आप पढ़ा रहे हो, निश्चय है कि आप पढ़ रहे हो इस वक्त, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब जिसका हमें कुछ जानकारी नहीं होती, हो सकता है नहीं भी हो सकता, इस तरीके से जिसका होता है, जैसे कि इसमें लिखा है ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। आपसे कोई बात करना चाहता है, यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई बात करना चाह रहा है आपसे। एक व्यक्ति चपरासी मैनेजर से बोल रहा है आपसे कोई बात करना चाह रहा है। कौन है नहीं मालूम, कोई है, कोई तो है जो आपसे बात करना चाहता है। आप रुकिए, मैं कुछ खरीदना है, मुझे कुछ खरीदना है, मतलब मैं मार्केट में जा रही हूँ तो मुझे कुछ तो खरीदना है, ठीक है ना। क्या खरीदना है ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो खरीदना है। इस तरीके से फिर आता है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे घर कौन आया है, तुम्हें किसने मारा, ये सब जो होते हैं, जो प्रश्न जिसमें आ जाता है, क्वेश्चन मार्क जिसमें आ जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, यानी कि जो वाक्यों में दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे जितना गुड़ डालोगे, एक वाक्य है, उतना मीठा होगा, है ना। जितना दोनों का संबंध एक ही चीज़ से हो रहा है। हलवाई है, हलवाई कुछ मिठाई डाला रहा है, उसमें बोला है जितना गुड़ डालोगे या जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। कोई मिठाई बनाते हो, यहाँ पे किससे संबंध हो रहा है, मिठाई से। दूसरा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब यहाँ पे किससे संबंध हो रहा है, फसल से। आपने जैसा बोओगे वैसा फसल पाओगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको ये सब समझन। ये अपना संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता ही है। इसमें कौन सा वाक्य हो गया, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता ही है। दो वाक्य हैं लेकिन दोनों का संबंध एक से है, ठीक है। फिर हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग व्यक्ति अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहता है। जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए वाक्य है ना। आप लिख रहे हो तो ये आप ही के लिए है ना। जैसे मैं मेरे लिए बोल पाऊँगी वो होगा मैं खाना खुद पका लूँगी। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये कौन सा है, निजवाचक। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम अपना खाना अपने आप बनाते हो। ये सब क्या होता है, जो जिस वाक्य में खुद के बारे में बात होती है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, तू का बहुवचन हो जाएगा तुम, ठीक है ना। यह का मतलब हो जाएगा ये, वह वे,
जिसे, जिन्हें, उसे, उन्हें, एक होगा तो उससे बोलेंगे और एक से ज़्यादा होगा तो उन्हें बोलेंगे। उस, उन, इस, इन, उसका, उनका, किसे और किन्हें। ये ठीक है ना बेटा। हम हिंदी में बड़ों से बात करते समय आप और ये का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के प्रति आदर दिखाने के लिए भी हम आप और ये का प्रयोग करते हैं। आगे आपको यहाँ तक समझ में? अब आज यहीं तक, कल इसके आगे।